किसान आंदोलन। दोस्तों ऐसे तो किसान चाहे कोई भी हो, स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, देश में किसी भी वर्ग के लोग हों, यदि अपना हक की मांग मांगते हैं ना और हक हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो अच्छा होता है, क्योंकि हर किसी को हक के लिए लड़ना चाहिए। और सरकार इसीलिए होती है क्योंकि सबके सुख दुख में साथ दे, और जो उचित है देश के लिए उस चीज़ को सरकार लागू करे और सब देशवासियों के लिए इस चीज़ को देखे और उसे लागू करें। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि पंजाब में किस तरह से किसान बहुत दिन से वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते आए हैं। और सबसे बड़ी दिलचस्प की बात यह है ना, और आप यदि देखें एक नज़रिए से देखें तो आप ये बोल सकते हैं कि घटिया काम भी है जो कि देश के विपक्ष लोगों के द्वारा ऐसा जो रणनीति अपनाई जा रही है, ऐसा जो चाल खेला जा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ जो धरना प्रदर्शन करने वाले लोग हैं ना, वो ऑडी और फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं। ट्रैक्टर से यदि आ रहे हैं ना तो बहुत ही वीआईपी ट्रैक्टर से आ रहे हैं, और ट्रैक्टर में ही इतने मस्त म्यूजिक सिस्टम, 1.5-2 लाख का म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ रह रहा है। इसके अलावा पीछे जो ट्रैक्टर का बोगी होता है, डाला होता है, उसमें भी बहुत ही फैसिलिटी और वहाँ पर घर जैसा व्यवस्था बनाया जा रहा है। सबका सेपरेट रूम बनाया जा रहा है। उस डाले में ट्रक से आ रहे हैं जो किसान, ट्रकों में बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। जिस प्रकार से आप देख रहे थे ना कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो उसमें जिस प्रकार से जो किसान थे, और खैर सर सॉरी, जिस प्रकार से राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो मंत्रीगण थे, जिस प्रकार से फाइव स्टार सुविधा वाला जो ट्रक में चल रहे थे ना, उसी प्रकार से सुविधा वाला जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में जो किसान आ रहे हैं वहाँ उसी प्रकार से सुविधा के साथ आ रहे हैं। खैर छोड़िए, सुविधा तो उनको चाहिए था, लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प की बात यह देखा जा रहा है ना कि बाहर से आ रहे हैं टोपी पहन करके तो मुसलमान, और यहाँ आकर के सिख बन जा रहे हैं, पगड़ी उगड़ी पहन करके, और सिख बन करके वहाँ पर जा करके धरना प्रदर्शन में बैठ जा रहे हैं। बहुत सारे जगहों पर देखा गया कि बहुत सारे लोगों को पैसा दिया जा रहा है कि तुम आज भर बैठो, 2 दिन बैठो, 5 दिन बैठो, 5 दिन का किराया बताओ कि कितना लोगे, लेकिन तुम यहाँ पर बैठो। तो सोचिए कि किस प्रकार से फंडिंग चल रहा है और किस प्रकार से यह कार्य हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फंडिंग चल रही है ना वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों के द्वारा चल रही है। ये फंडिंग जो चल रही है ना बॉस, वो आईएसआई आतंकवादी संगठनों के द्वारा, कनाडा जैसे देश के द्वारा, तुर्की जैसे, और भी हो सकता है कि बहुत ही संलिप्त हो, बहुत ही ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे संस्था, ऐसे ऐसे मजहबी लोग और ऐसे ऐसे मोदी विरोधी लोग इसमें संलिप्त होंगे ना, जिसको कि आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। और खैर सरकार भी, हमें लग रहा है कि इस चीज़ को लेकर के ना बहुत ही धीमी चाल चल रही है और पिछड़ी साबित हो रही है, क्योंकि सरकार को इसके बारे में अच्छी से गहन जांच करनी चाहिए थी। और सरकार यदि चाहती ना तो इसका फंडिंग का पता लगा लेती, क्योंकि आप देखते हैं कि भारत में ऐसे ऐसे संस्थाएं हैं, रो है, सीबीआई है, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो विदेश में क्या हो रहा है, विदेशी धरती पर किस प्रकार से भारत में आतंक मचाने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए और भी अलग अलग आक्रमण करने के लिए किस प्रकार से विदेशों में साजिश रची जाती है ना, इस चीज़ को पता लगाने में भारत के लोगों में दिक्कत नहीं आती। तो खैर ये तो घास बराबर लोग हैं जो कि यहाँ पर फंडिंग कर रहे हैं। यदि सरकार चाहती, यदि सरकार इस पर अच्छा से ध्यान देती ना, तो पल भर में और 2-4 दिन में ही इसकी फंडिंग का जांच कर लेती और पता चल जाता है कि किसके द्वारा फंडिंग हो रही है। लेकिन खैर सरकार भी इस चीज़ में, प्रधानमंत्री भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं शायद, और इसीलिए ऐसा कारनामा बार बार हमारे देश में हो रहा है कि लोगों को परेशान किया जाता है धरना प्रदर्शन के नाम पर। अनशन जो गलत जो मांग होती है सरकार से, वो मांग करके बार बार सरकार को परेशान किया जाता है, रोड पर बैठ करके जनता को परेशान किया जाता है।